और सरकार इधर वेतन नहीं दे रही है और दबाव के साथ काम करवा रही है। ये क्या सरकार है? 30-35 साल से बिना वेतन में निःशुल्क सेवा के भांति काम कर रहे हैं। सरकार का जितना भी किसान संबंधी योजना है वो लैम्स पैक्स के माध्यम से ही किया जाता है। एक लैम्स पैक्स कर्मचारियों को वेतन अथवा मानदेय निर्धारण किया जाए। हम लोग को जिस तरीके से समिति का कर्मचारी बता रहा है, बहुत ही अन्याय हो रहा है और शोषण किया जा रहा है सरकार के स्तर से। सरकार लैम्स पैक्स को क्रियाशील पूंजी उपलब्ध नहीं कराया है। कंप्यूटर ऑपरेटर है और कर्मचारी होते हैं, उनका किसी तरह का कोई मानदेय नहीं है। किसानों के बीच में, किसानों के हित में जो काम करती है, ज्वलंत मुद्दों पर जो काम करती है, उस समिति को सरकार नज़रअंदाज किए हुए है। नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। जैसा कि विभिन्न कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं, इसी कड़ी में लैम्स पैक्स कर्मचारी संघ भी आज जो है आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। दरअसल ये कर्मचारी संघ किसानों के हित में काम करते हैं, ग्रामीणों के बीच में रहते हैं और आज अपनी मांगों को लेकर के इन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है रांची में आयोजित की है। बैठक से पहले ये कर्मचारी संघ ने जो सहकारिता विभाग की मंत्री है नेहा शिल्पी तिर्की, उनसे मुलाकात कर अपनी डिमांड भरे विज्ञापन को सौंपा है। उसके बाद राजभवन पहुंच करके इन्होंने अपने डिमांड को राज्यपाल के समक्ष उजागर किया है या फिर उन्हें जानकारी दी है। तो सीधी तस्वीर देख सकते हैं आप, ये झारखंड राज्य लैम्स पैक्स कर्मचारी संघ की तस्वीर है, जहां कर्मचारी संघों ने आज महत्वपूर्ण बैठक करके जो है अपनी जो डिमांड है उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है। अगर मुख्यतः हम बात करें तो इनकी मुख्य डिमांड वही वेतन है, अस्थायीकरण है और जैसा साफ कहना है इनका कि ग्रामीणों के बीच रहते हैं, किसानों के हित में काम करते हैं, लेकिन इनका वेतन जो है अभी तरह से निर्धारित नहीं किया गया है, जिससे काफ़ी परेशानी हो रही है। हमारे साथ संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जानेंगे कि क्या आज आप लोगों की डिमांड जो है थी और उसे लेकर के आप लोगों ने नेहा शिल्पी से मुलाकात की। डिमांड क्या थी? डिमांड हम लोग का 7 सूत्री मांग थी। 7 सूत्री में सबसे पहला डिमांड था कि लैम्स पैक्स कर्मचारियों को वेतन अथवा मानदेय निर्धारण किया जाए। दूसरा डिमांड था कि सेवा नियमावली बनाया जाए। तीसरा डिमांड था स्वास्थ्य जीवन बीमा का लाभ दिया जाए, पीएफ में कटौती की जाए और व्यापार और बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्रियाशील पूंजी कम से कम लगभग 25 लाख दिया जाए। और छठा डिमांड था वित्तीय वर्ष 2023-24 में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री महोदय के किसान को ऋण माफ़ी के घोषणा पत्र अभी तक नहीं दिया। जो माफ़ी सुनने में आया है कि माफ़ी हो चुका है, उनका अभी तक घोषणा का माफ़ी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। वेतन आप लोग का निर्धारित नहीं है, कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत परेशानी हो रही है। कम से कम लोग 30-35 साल से बिना वेतन में निःशुल्क सेवा के भांति काम कर रहे हैं। सरकार का जितना भी किसान संबंधी योजना है वो लैम्स पैक्स के माध्यम से ही किया जाता है। सरकार को मैं बहुत बार डिमांड पत्र दे चुका हूं, लेकिन अभी तक जो है इस संबंध में प्रयास नहीं किया गया सरकार के स्तर से कि इनको वेतन मिले, क्योंकि काम पदाधिकारियों का दबाव, इतनी पदाधिकारियों की दबाव आती है कि आज ये रिपोर्ट देना है, आज इसका रिपोर्ट देना है, एकदम दबाव के साथ काम लिया जाता है और अन्यथा उन लोग के द्वारा निर्देश आता है कि आप समिति का कर्मचारी हैं। अगर समिति का कर्मचारी हैं तो मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं कि सरकार हम लोग को जिस तरीके से समिति का कर्मचारी बता रहा है और सरकार इधर वेतन नहीं दे रही है और दबाव के साथ काम करवा रही है। ये क्या सरकार है जो हम लोग को इस तरह का दबाव के साथ काम कराया जाता है? बहुत ही अन्याय हो रहा है और शोषण किया जा रहा है सरकार के स्तर से। मैं सरकार माननीय मंत्री महोदय को आज मैंने ज्ञापन सौंप के बोला है कि हमारी मांग को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए कि हमारी संगठन मजबूत है। ऐसा संगठन नहीं, हमारी संगठन को मजबूत करने के लिए मैंने नए जिला अध्यक्ष का चयन किया और रांची के जिला अध्यक्ष जीतनाथ भेदिया जी को नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष का मनोनीत किया, ताकि हमारा संगठन रांची स्तर से लेकर झारखंड के सभी जिलों में मजबूत हो। मैं इस अशक्त प्रयास के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूं, ताकि सरकार को भी लगे कि इसकी संगठन में क्या ताकत है। संगठन को, उन सरकार को हम दिखाएंगे कि हमारे संगठन में कितनी ताकत होती है। मैं निवेदन पुनः मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं कि हमने जो मांग पत्र दिया है उसको यथाशीघ्र इस पर पुनर्विचार करते हुए हमारी मांग को पूरा करें।
तो वाकई में लगभग यहाँ बताना चाहूँगा कि 5,000 जो है ये कर्मचारी है जो इस संघ में है और सब जो है एकजुट धीरे धीरे हो रहे हैं। रांची जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ है, उनसे भी जुड़ेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने अपना डिमांड रख दिया है, अगर आप लोगों की मांगें पूरी नहीं होती है तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा? झारखंड में लैंपस्पैक सहकारिता विभाग से संचालित होती है और एक निबंधित संस्था है, सरकार द्वारा एक निबंधित संस्था है और आज तक सरकार लैंपस्पैक को उपेक्षित किया हुआ है। आज सरकार लैंपस्पैक को क्रियाशील पूंजी उपलब्ध नहीं कराया है। सरकार का जो कंप्यूटर ऑपरेटर है और कर्मचारी होते हैं उनका किसी तरह का कोई मानदेय नहीं है, जबकि सरकार के जितने भी छोटी छोटी संस्थाएं चलती है, सहिया हो, जल सहिया, उनको मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित है। लेकिन किसानों के बीच में, किसानों के हित में जो काम करती है, ज्वलंत मुद्दों पर जो काम करती है, उस समिति को सरकार नज़रअंदाज किए हुए है। तो आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे ताकि हम लोगों को सुविधा प्राप्त हो सके। अन्यथा मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि अब लैंपस्पैक के कर्मचारी और उनसे जुड़े हुए सदस्य, चूँकि जितने भी सदस्य होते हैं वो गांव के ग्रामीण होते हैं, मतदाता होते हैं, किसान होते हैं, वो सारा लैंपस्पैक से जुड़े हुए हैं। हम लोग अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से हम एक ऐसा बृहत आंदोलन की तैयारी करेंगे जो सरकार को मजबूर करने पर बाध्य करेंगे। सुना आपने कि इस बार लैंपस्पैक कर्मचारी संघ पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। साफ कहना है कि अगर इनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो ये आंदोलन करेंगे, जिसका खमियाजा सीधे किसानों और ग्रामीणों को पड़ सकता है। रांची से सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी।